नमस्ते। भारत में हैदराबाद के पास ना एक ऐसा किला है, कहते हैं जिसके पत्थर भी बातें करते हैं। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं इतिहास और रहस्यों से भरे उसी गोलकोंडा किले की दुनिया में। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ताली, जी हाँ, सिर्फ एक ताली की आवाज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक एकदम साफ साफ सुनाई दे? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन गोलकोंडा में ये कोई जादू नहीं था। ये था 400 साल पुराना एक अचूक, एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी अलार्म। तो चलिए आज इस किले के रहस्यों की एक एक परत को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कमाल होता कैसे था? इसका राज छिपा है किले की उस कमाल की, उस अद्भुत अकॉस्टिक इंजीनियरिंग में, जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। जरा सोचिए ये काम कैसे करता था। किले का जो मेन गेट है, फतेह दरवाजा, उसके गुंबद के ठीक नीचे एक खास पॉइंट है। अगर वहां खड़े होकर कोई ताली बजाए तो वो आवाज दीवारों से टकराकर घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती है और सीधे पहुंचती है किले के सबसे ऊंचे पॉइंट बाला हिसार तक। और ये दूरी पता है कितनी है? 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब ये हमले की चेतावनी देने के लिए बनाया गया एक ऐसा साउंड अलार्म था जिसकी आज भी कोई बराबरी नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि इतना विशाल, इतना शानदार किला आखिर बना कैसे? इसकी कहानी ना एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से जुड़ी है। तो चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। देखिए, गोलकुंडा का नाम ही तेलुगु के 2 शब्दों से मिलकर बना है। गोला यानी चरवाहा और कोंडा यानी पहाड़ी, मतलब चरवाहे की पहाड़ी। और बस इसी नाम में इसकी पूरी कहानी छिपी है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को इसी पहाड़ी पर एक देवी की मूर्ति मिली। अब जब ये बात उस समय के काकतीय वंश के राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह को बहुत पवित्र माना और 13वीं शती में यहां मिट्टी का एक छोटा सा किला बनवा दिया। पर एक मिट्टी के किले से इतना बड़ा, इतना मजबूत किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या था यहां जिसे दुश्मनों की नजर से बचाना था? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, हीरे। शायद यकीन न हो, लेकिन सदियों तक गोलकोंडा पूरी दुनिया में बड़े और कीमती हीरों के व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था। आसपास की खदानों से जो हीरे निकलते थे ना, उनकी राजधानी था गोलकोंडा। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर, बल्कि कहूं तो बदनाम हीरे यहीं से निकले हैं। कोहिनूर का नाम तो सबने सुना होगा। होप डायमंड, डारियाए नूर, ये सारे अनमोल रत्न सब इसी धरती की देन थे। अब सोचिए ये किला कितनी बेशकीमती दौलत की रखवाली करता होगा। तो देखिए, इस किले पर कई राजवंशों ने राज किया। शुरुआत काकतियों ने की, फिर यह बहमनी सल्तनत के हाथ में गया। लेकिन इसका असली सुनहरा दौर वो शुरू हुआ 1512 में, जब कुतुब शाही राजवंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और उन्होंने ही पूरे 62 साल लगाकर उस छोटे से मिट्टी के किले को ग्रेनाइट के एक विशाल किले में बदल दिया, बिल्कुल वैसा जैसा हम आज देखते हैं। और आखिर में 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे फतेह कर लिया। तो हीरों से भरी इस राजधानी को आखिर सुरक्षित कैसे रखा जाता था? इसका जवाब है किले की शानदार और कह सकते हैं अभेद्य, मतलब इम्पेनिट्रेबल बनावट में। सबसे पहले तो ये सोचिए, किले के चारों तरफ 10 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार, और ये दीवार ग्रेनाइट से बनी है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन था। और सिर्फ दीवार ही नहीं, इस दीवार को और भी मजबूत बनाने के लिए बनाए गए थे 87 बुर्ज। इन बुर्जों से सैनिक चारों तरफ नजर रखते थे। कमाल की बात तो यह है कि इनमें से कुछ पर आज भी उस जमाने की तोपें लगी हुई हैं, जो इसकी मिलिट्री पावर की कहानी बताती हैं। और अगर किसी को किले के सबसे ऊपर बने दरबार हॉल तक पहुंचना हो तो उसे चढ़नी पड़ती थीं करीब करीब 1000 सीढ़ियां। सोचिए, इतनी ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखना कितना आसान रहा होगा। किले का जो मेन गेट है, फतेह दरवाजा, वो अपने आप में ही एक किला था। 25 फीट ऊंचा, और उस पर लगी हैं लोहे की बड़ी बड़ी नुकीली कीलें। जानते हैं क्यों? ताकि दुश्मन के जंगी हाथी भी इसे तोड़ ना सकें। मतलब क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी उस दौर की। किले की दीवारों के अंदर सिर्फ सैनिक नहीं रहते थे, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर बसा था, जिसमें महल थे, मस्जिदें थीं, घोड़ों के लिए अस्तबल थे, सब कुछ। और एक और राज की बात, कहते हैं कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें भी थीं। एक सुरंग तो 4 मीनार तक जाती थी, जो कि एक सीक्रेट एस्केप रूट था। लेकिन देखिए, हर महान साम्राज्य की तरह गोलकुंडा का भी पतन हुआ।
तो चलिए अब इसकी कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आज इसकी क्या स्थिति है। साल था 1687। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किले पर हमला कर दिया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 8 महीने तक घेराबंदी चली, लेकिन किला मजबूती से खड़ा रहा, अभेद्य। पर अफसोस, आखिर में जीत धोखे से हुई। किसी अपने ने ही अंदर से किले के दरवाजे खोल दिए और बस इसी के साथ कुतुबशाही राजवंश का अंत हो गया। आज की तारीख में गोलकोंडा एक पुरातात्विक खजाना है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और इतना ही नहीं, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी रखा गया है, जो बताता है कि पूरी दुनिया के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। तो गोलकुंडा सिर्फ एक किला नहीं है, ये इंजीनियरिंग, रणनीति और शानदार इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। पर एक सवाल आज भी हवा में तैरता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी गोलकुंडा के ये पत्थर अपने सीने में और न जाने कौन कौन से अनकहे रहस्य छिपाए बैठे हैं।